हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। बी माय बॉयफ्रेंड के एपिसोड 3 में आपका स्वागत है। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम योनताक को देखते हैं जो कि प्रैक्टिस कर रहा था और बहुत ही ज्यादा इरिटेट हो रहा था। तभी उसके पास एक लड़का आकर उसे कहता है कि कभी कभी तुम फेल हो सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। और ये चश्मे वाला लड़का थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है और आप इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट सीन में जिना और हाना की कंपनी मैनेजर उन्हें उनकी परफॉर्मेंस बताती है, जहाँ वो हाना को काफी बुरा भला बोलती है कि तुम बहुत बुरा गाती हो और तुम्हारे डांस में कोई स्ट्रेंथ नहीं है। किसी को भी भरोसा नहीं होगा कि एज अ ट्रेनी तुम पिछले 6 सालों से प्रैक्टिस कर रहे हो। तो हाना कहती है कि मैं नेक्स्ट टाइम और ज्यादा हार्ड वर्क करूंगी। फिर वो ओ जिना से पूछती है कि तुम कितने सालों से ट्रेनिंग कर रहे हो। तो जिना अपसेट होकर अपना फेस नीचे कर लेती है क्योंकि उसे लगता है कि उसकी भी परफॉर्मेंस खराब गई है। पर मैनेजर उसकी तारीफें करने लगती है कि तुमने बहुत अच्छी प्रोग्रेस की है सिर्फ 4 सालों में और तुम्हारी सिंगिंग तो सबसे ज्यादा बेस्ट है। सबको जिना से कुछ सीखना चाहिए। जिसकी तारीफें सुन के हाना बहुत ज्यादा किलस जाती है पर वो प्रिटेंड नहीं होने देती। नेक्स्ट डे ली हाना को बहुत प्यार से हाय बोलता है जिसे देखकर हाना बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। इधर जिना अपना बैग चेक करती है तो उसके ईयरफोन्स गायब थे, जैसे पहले उसके लॉकर में से सामान गायब हो गया था। तभी हाना जिना से आकर कहती है कि तुम्हें ली बुला रहा है, तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। ली जिना के लिए बैग लेकर आता है और उससे कहता है कि आज हम दोनों को साथ में 28 डेज हो गए हैं और हमारी एनिवर्सरी है, इसलिए मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया हूँ। तो जिना बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और उससे कहते हैं कि आज हम दोनों रात में साथ में डिनर करेंगे। वो बैग खोलती है जिसमें एक ब्लैंकेट भी होता है, तो उसे देखकर मिंजी पूछती है कि वो तुम्हें इतने सारे गिफ्ट्स क्यों दे रहा है। तो जिना कहती है कि उसने कहा है कि आज हम दोनों को साथ में 28 डेज हो गए हैं। शायद वो एनिवर्सरीज को लेकर के कुछ ज्यादा ही ऑब्सेस है, जिसे खुश देख करके हाना और ह्योनताक दोनों चिढ़ जाते हैं और ह्योनताक अपना पास्ट टाइम याद करने लगता है जब ये दोनों साथ में डेट कर रहे थे। ओजिना कई घंटों तक ह्योनताक का वेट करती है क्योंकि उस दिन इनकी 100 डेज एनिवर्सरी होती है। वो उसके लिए गिफ्ट भी लाती है लेकिन ह्योनताक को तो याद भी नहीं होता। तो जिना को बहुत ज्यादा बुरा लग जाता है। सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ जिना को अपने लॉकर में कुछ फोटोज के साथ एक नोट मिलता है कि हम जल्दी साथ होंगे, जिस चीज को ह्योनताक भी नोटिस कर लेता है। नेक्स्ट सीन में ओबियोल अपना टिकटॉक क्लब बना लेता है जिसकी ये लोग पार्टी कर रहे थे। ली ओबियोल का खाना खा लेता है तो वो उससे लड़ने लग जाता है कि ये तो मेरा था और वो उसके सर पे मारने वाला होता है, पर जिना उसे रोक लेती है और उससे गुस्से में कहती है कि तुम मार क्यों रहे हो। फिर हाना किसी एक्ट्रेस नाम कोंग जोंग का नाम लेकर कहती है कि मैं उसके ऑटोग्राफ सेशन में जाने के लिए सोच रही थी। तो ली कहता है आपको वो पसंद है? तो हाना कहती है हाँ बहुत ज्यादा। तुम्हें भी वो पसंद है? तो ली कहता है हाँ मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। और ये दोनों उसके बारे में बातें करने लग जाते हैं जिससे हाना थोड़ा सा जेलस हो जाती है। ली और ब्योल वहाँ से चले जाते हैं तो मिंजी हाना से कहती है कि तुम कब से ली के इतना क्लोज हो गई? तुम तो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। तो हाना कहती है कि मैं जितना उसके बारे में जानती जा रही हूँ मुझे उसकी उतनी ज्यादा अच्छाइयाँ दिख रही हैं। और फिर वो जिना से कहती है कि कहीं तुम सच में तो ली को लाइक नहीं करने वाली हो ना फ्यूचर में? तो जिना कहती है कि तुम ऐसे क्यों पूछ रही हो, हम तो बस कॉन्ट्रैक्ट रिलेशनशिप में हैं। तो हाना कहती है फिर ठीक है। तो जिना थोड़ा सा सोचने लगती है। नेक्स्ट सीन में ह्योनताक हाना से कहता है कि मेरे लिए एक फेवर करोगी, और फिर वो उसके कान में कुछ कहता है जो यहाँ बताया नहीं जाता। नेक्स्ट सीन में जिना ली को आकर बताती है कि हम साथ में डिनर नहीं कर पाएंगे क्योंकि मुझे किसी बहुत इंपॉर्टेंट काम के लिए जाना है। तो ली मान जाता है और वो उसके सर पे प्यार से टच करके वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हाना ली से ऑटोग्राफ सेशन में साथ चलने के लिए पूछती है तो ली तुरंत मान जाता है। फिर ये दोनों ऑटोग्राफ लेकर के बाहर आ जाते हैं जहाँ ली को जिना ह्योनताक के साथ दिखती है और फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ जिना कैफे में आती है तो उसे ह्योनताक दिखता है। तो वो उसे देखकर कहती है कि हाना मुझे तुमसे मिलने के लिए तो नहीं भेज सकती। तो ह्योनताक उससे कहता है कि जाने से पहले थोड़ी देर के लिए बैठ जाओ, मैं तुमसे कुछ भी नहीं कहूंगा। तो जिना बैठ जाती है। वो उसे कुछ गिफ्ट्स देने लगता है क्योंकि उसने आज तक कभी भी ना तो एनिवर्सरी सेलिब्रेट की थी और ना ही जिना का बर्थडे। वो उसे एक लॉकर भी देता है ये कहकर कि मैंने नोटिस किया है कि तुम्हारे लॉकर के साथ आजकल कुछ अजीब चीजें हो रही हैं, तो उसे लॉक कर देना। तो जिना कहती है थैंक्स बट मुझे इन सब चीजों की कोई जरूरत नहीं है, मैं तो बस इतना चाहती थी कि तुम हमेशा मेरे साथ रहो। तो ह्योनताक कहता है क्या ली हमेशा तुम्हारे साथ रहता है? तो जिना कहती है हाँ हमेशा। तभी वो हाना और ली को बात करते हुए सुनती है जहाँ ली ह्योनताक को देख करके जिना से कहता है कि तुमने तो कहा था कुछ इम्पोर्टेंट काम है, ये था वो काम? तो जिना कहती है कि तुम दोनों साथ में क्या कर रहे हो? तो हाना एक्सप्लेनेशन देने लग जाती है कि हम तो बस यहाँ ऑटोग्राफ लेने आए थे। तो जिना कहती है बस तुम दोनों, और उसका मूड खराब हो जाता है और वो वहाँ से उठकर जाने लगती है। पर ह्योनताक उसका हाथ पकड़ लेता है और उससे कहता है कि मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई है, जो देखकर ली को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वहाँ से चला जाता है। जिना भी उसके पीछे जाती है और उससे कहती है कि तुम ऐसे बाहर क्यों आ गई? तो ली कहता है और कैसे आता? तो जिना कहती है कि मुझे नहीं पता था कि मुझे यहाँ पर ह्योनताक मिल जाएगा, और अगर तुम्हें इतना बुरा लग रहा है तो तुम यहाँ आना के साथ अकेले क्या कर रहे हो, और तुमने मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा। तो ली कहता है कि तुमने कहा था कि तुम कुछ इंपॉर्टेंट काम से आई हो, इसलिए मैंने तुम्हें कुछ नहीं बताया, बट तुम्हारा इंपॉर्टेंट काम ये था? तो जिना कहती कि मैंने तुमसे कहा ना मुझे नहीं पता था कि ह्योनताक यहाँ होगा, और तुम भी तो यहाँ हाना के साथ अकेले आए हो मुझे बिना बताए। गुस्सा तो मुझे होना चाहिए तुमसे। और जिना वहाँ से अकेली चली जाती है।
तभी उसके एक लड़के से टक्कर हो जाती है और ये वही चश्मे वाला लड़का था। योनताक ली से पूछता है कि जिना कहाँ है, तो ली बोलता है कि वो तो चली गई है। तो योनताक कहता है कि तुमने उसे ऐसे ही जाने दिया, और वो जिना को कॉल करने लग जाता है। और इधर जिना को वही चश्मे वाला लड़का फॉलो कर रहा था। तो जिना उससे पूछता है कि तुम मुझे फॉलो क्यों कर रहे हो। तो ये बड़ी क्रीप स्माइल करके उससे बोलता है कि क्यों, उसने तुम्हें बताया नहीं कि हम दोनों जल्दी एक होने वाले हैं। तो जिना कहते कि तुम तो बास्केटबॉल टीम के मेंबर हो ना। तो ये कहता है थैंक यू मुझे पहचानने के लिए, और वो जिना के ईयरफोन्स उतारकर हंसने लगता है। जिना कहती है कि मैं पुलिस को बुला लूंगी अगर तुमने मुझे दोबारा फॉलो किया था। और जिना वहाँ से भाग जाती है और ये उसके पीछे भागने लगता है। योनताक जिना को कंटिन्यू कॉल किया जा रहा था। तो ली कहता है कि हमारी लड़ाई हो गई है तो वो फोन नहीं उठाएगी, इसलिए उसकी इतनी चिंता मत करो। तो योनताक चिल्लाकर उससे कहता है कि तुमने उसे ऐसे कैसे जाने दिया और खुद को उसका बॉयफ्रेंड कहते हो। कोई पर्वर्ट जिना के लॉकर में उल्टी सीधी चीजें रखता है और उसका सामान चुरा लेता है। कोई जिना को स्टॉक कर रहा है और तुमने इतनी रात में उसे अकेले जाने दिया। तभी जिना योनताक को कॉल करके उसे बताती है कि कोई बास्केटबॉल टीम का मेंबर मेरे पीछे पड़ा हुआ है। पर तभी ये क्रीप जिना का फोन छीन लेता है और फिर ये दोनों यहाँ पर जिना को ढूंढने के लिए भागते हैं। और यहाँ ये क्रीपी बहुत उल्टी सीधी बातें कर रहा था कि तुम मुझसे हमेशा से अट्रैक्टेड थी ना, मैं हमेशा तुम्हारे आसपास रहता था, फिर तुमने मेरे लिए योनताक से ब्रेकअप कर लिया और तब से मेरे दिल में तुम्हारे लिए और भी ज्यादा प्यार बढ़ने लगा। हम हमेशा से एक दूसरे से मिलते रहते थे जैसे तुम मेरे लिए ही बनी हो, पर तभी तुमने एक नया बॉयफ्रेंड बना लिया और तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई कि तुमने उस लड़के को मेरे ही सामने किस कर दिया। तो मैं अपना गुस्सा कैसे कंट्रोल करता। हाँ, और इधर ये दोनों अब भी जिना को ढूंढ रहे थे। ये क्रीप कहता है कि तुम्हें मेरी गर्लफ्रेंड बन जाना चाहिए, मैं तुम्हारा बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगा। पर तभी वहाँ पर ली आ जाता है और जिना ली को देख करके इस क्रीप के सर में कुछ जोर से दे मारती है और ली जिना के पास आकर उसे संभालता है और मौका देखकर ये क्रीप यहाँ से भाग जाता है। तो ये दोनों भी इसके पीछे भागते हैं। इधर ये क्रीप योनताक से टकरा जाता है जहाँ योनताक जिना का सामान देख लेता है और फिर क्या, योनताक इसे बहुत मारता है। फिर ये तीनों इसे अरेस्ट करा देते हैं जहाँ पर ली बहुत ज्यादा सैड होता है। तो योनताक उससे कहता है कि अगर तुम्हें जिना के साथ रहना है तो उसका अच्छे से ध्यान रखो, और फिर ये यहाँ से चला जाता है। ली रो रहा था तो जिना उससे कहती है कि कोई बात नहीं, इसमें तुम्हारी गलती थोड़ी नहीं थी। तो ली कहता है आई एम सो सॉरी, मुझे तुम्हें ऐसे ही जाने नहीं देना चाहिए था। तो जिना कहती है कि ये सही हुआ ना कि तुम सही टाइम पर आ गए, अगर नहीं आते तो प्रॉब्लम हो जाती, तुमने तो मुझे बचा लिया। फिर ली जिना को उसके घर छोड़ देता है जहाँ पर वो उससे कहता है कि क्या तुम अकेले सो पाओगी, तुम्हें डर नहीं लगेगा। तो जिना कहती है कि मैं क्या कर सकती हूँ, मेरे पेरेंट्स तो जीजू आइसलैंड में है। फिर जिना थोड़ा सा सोचकर ली से कहती है कि क्या तुम चलोगे मेरे साथ मेरे घर में। नेक्स्ट सीन में ली जिना के घर आ जाता है और फिर ये दोनों नॉर्मल कपड़े पहन करके एक दूसरे के साथ बहुत प्यारा टाइम स्पेंड करते हैं। ली जिना और हाना की एक फोटो देखकर उसे कहता है कि तुम और हाना कब से दोस्त हो। तो जिना कहती है जब से मैं ट्रेनी हूँ, 4 साल से। जब मैं सियोल आई थी तो मैं बहुत ज्यादा अकेली थी, तब हाना ने मेरा साथ दिया और वो मेरी बहुत ज्यादा अच्छी दोस्त है। और ऐसे ही बात करते करते ये दोनों सो जाते हैं। नेक्स्ट डे जिना योनताक से उसकी हेल्प करने के लिए थैंक यू बोलती है। तो योनताक कहता है कि अगर तुम सच में थैंकफुल हो तो मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे एक गिफ्ट दो। तो जिना कहती है कैसा गिफ्ट, पर अब ये मत कहना कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनना चाहते हो। तो योनताक कहता है कि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं, तुम्हारा गाय फ्रेंड बनना चाहता हूँ, एक अच्छा दोस्त बनना चाहता हूँ। नेक्स्ट सीन में ये सब साथ में होते हैं जहाँ मिंजी कहते हैं कि क्यों ना हम सब एक वेकेशन पर चले, जहाँ योनताक भी आकर कहता है कि मैं भी चलूंगा। और इसी मूवमेंट पे हमारा ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। आई होप कि आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं एपिसोड 4 में गाइस, तब तक के लिए बाय गाइस।